हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो। एक बार एक बोट ओनर ने अपनी बोट को पेंट करने के लिए एक पेंटर को बुलाया। पेंटर अपना सारा सामान लेकर आ गया था। दोनों के बीच में तय हुआ कि इसको रेड कलर किया जाएगा और बजट भी फिक्स हो गया। ओनर ने कहा कि भाई साहब, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से रेड कलर कर देना और मैं जब आऊँगा तीसरे दिन तो मैं आपके घर पर आकर आपको पेमेंट वगैरह दे दूँगा। पेंटर ने कहा कि जी सर, कोई बात नहीं, मैं इसको कर दूँगा, आप जाइए। उसके बाद पेंटर अपना काम करने लगा। उसने पूरे बोट को रेड कलर कर दिया और वो काम खत्म करने के बाद अपने घर पर चला गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन रात को वो बोट का जो ऑनर था वो उस पेंटर के घर पर आया। उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि ऑनर की आंख में आंसू थे। पेंटर को समझ में नहीं आया। उसने पूछा कि सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? ऑनर ने उसको एक चेक दिया। पेंटर ने देखा तो चेक के अंदर 10 गुना पेमेंट लिखा हुआ था। पेंटर ने कहा कि सर, आपसे कुछ गलती हुई है, हमारे बीच में इतना बजट फिक्स नहीं हुआ था, आपने गलती से ज़्यादा लिख दिया है। ऑनर ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप इस चेक को भी रखिए और इस चेक बुक को भी रखिए और आपको जो भी आंकड़ा भरना है भर लीजिए, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। पेंटर अभी भी शॉक था, कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। ऑनर ने कहा कि आप बैठो, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। मैं जब 2 दिन का काम खत्म करके घर पर आया तो मेरी बीवी अकेली थी। मैंने उससे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो बोट का पेंट सूख गया था और बच्चे पूछ रहे थे कि माँ, हम फिशिंग करने के लिए जाए क्या बोट लेके, तो मैंने उनको जाने दिया। ये सुन के मुझे याद आया कि बोट के अंदर तो एक छोटा सा होल भी था जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि उसको रिपेयर कर लेना। ये बात याद आते ही मेरे पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई। जैसे मैंने मेरी बीवी को बताया, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं क्या करता, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराऊं। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे बच्चे मौत की मुंह में चले गए थे और ये सब कुछ मेरी गलती थी। मेरी बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, भगवान के सामने भीख मांग रही थी कि हमको एक बार माफ़ कर दीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। मैं उसकी हालत देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं क्या करता। 1.5 घंटा हो चुका था। मुझे पता था कि अब तक तो मेरे बच्चे डूब गए होंगे, मर गए होंगे। वो 10 मिनट मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब 10 मिनट थी। तभी किसी ने डोर नॉक किया। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे दोनों बच्चे सामने खड़े थे। हम दोनों हमारे बच्चों को गले लगाकर बहुत रोए। हम दोनों को रोता देख हमारे बच्चों ने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो? मैं भाग के उस बोट के पास गया। मैंने देखा तो वहाँ पर होल था ही नहीं। तुमने उसको रिपेयर कर दिया था। पेंटर ने कहा कि हाँ सर, मैंने रिपेयर कर दिया था। वो सर, मैं पेंट कर रहा था तो मैंने देखा कि इसमें एक होल है तो मैंने उसको रिपेयर कर दिया सर। 1 मिनट का काम था सर, और 1 मिनट के काम के लिए मैं आपसे इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ सर। ऑनर ने कहा कि तुम्हारे इस 1 मिनट की ईमानदारी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते होते रह गई है। तुम्हारे इस 1 मिनट के एक्स्ट्रा काम ने मेरे बच्चों को मरते मरते बचाया है। वो आज तुम्हारी वजह से ज़िंदा है और इस 1 मिनट के काम के लिए मैं तुमको वो सब कुछ देने को तैयार हूँ जो भी तुम मांगोगे, क्योंकि मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या सीखे इस कहानी से? आपको पता है, आप चाहे कोई भी काम करते हो, छोटा बड़ा बिजनेस, जॉब, कचरा साफ करने का काम हो या कुछ बनाने का काम हो, कोई भी काम करते हो, हर एक काम की कीमत इतनी होती है। हाँ, इतनी ही कीमत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है और दुख की बात यह है कि हम लोग उस काम की कीमत को इतना कभी समझते नहीं हैं। कुछ लोग अपने काम को करने के लिए करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। 10% काम को छोड़ देते हैं, 90% करके 10% को छोड़ देते हैं, ये सोच के कि क्या फ़र्क पड़ता है, सैलरी तो आ गई है, क्या फ़र्क पड़ता है, एडवांस पेमेंट तो आ गया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा बॉस कहाँ देखने वाला है, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को पता कहाँ चलने वाला है। लेकिन उस 10% को करने के लिए शायद उसको 1 मिनट और या फिर 1 घंटा और या फिर 1 दिन का समय और लग सकता है, और उस 1 मिनट की या 1 घंटे की ईमानदारी का असर किसी और की ज़िंदगी पर बहुत ही बड़ा हो सकता है। और याद रखना, आपकी उस 1 मिनट की ईमानदारी का असर किसी और की ज़िंदगी पर हो या ना हो, लेकिन उस ईमानदारी का असर आपकी ज़िंदगी पर, आपके करियर पर ज़रूर से होता है। देख लेना, आप खुद ही देख लेना। जितने लोगों ने अपने काम को पूजा माना है, योग माना है, जो लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो लोग उस काम में टॉप पर होंगे। जितने भी लोग हैं आप खुद देख लो, आपके आसपास कोई दुकान वाला हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई फुटबॉलर हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, कोई भी हो, जिसने अपने काम को पूजा माना है, जो लोग अपना काम डेडिकेशन के साथ करते हैं, वो आज नहीं तो कल उस काम के अंदर टॉप पर ही होंगे। इस बात को आप भी याद रखना। ओके, तो आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस कहानी के मोरल में आप क्या ऐड करना चाहते हैं कमेंट करके बता देना। सबसे अच्छी 3 कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। बात रही आज के शाउट आउट की, तो उन 3 लोगों का नाम है म्यूजिक लवर सुरेंद्र, मनीष कुमार एंड आदित्य। वेल डन। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करना। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।